वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में सीटेट के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह सिद्धांत आपको बताना है किससे संबंधित है। सीखने के सादृश्यता के नियम से संबंधित है, सीखने का प्रभाव के नियम से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया के अभिवृत्ति के नियम से संबंधित है, सीखने का तत्परता के नियम से संबंधित है। तो यह सिद्धांत आपका सीखने का प्रभाव के नियम से संबंधित है। यदि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो यह आपका एक सीखने के प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन थर्ड, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन फर्स्ट है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन में ही बच्चों को खेल तथा अन्य विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 5, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का प्रत्यय दिया है। आपको बताना किसने दिया है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 6, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ, स्प्रेंजर के द्वारा। प्रश्न संख्या 7, आपके अनुसार शिक्षण है। आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, एक कला, एक कौशल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक कला और एक कौशल, यानी आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। शिक्षण एक कौशल अथवा कला है जो बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास हेतु अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 8, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। तो आपका ऑप्शन सेकंड मेस्लो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। आपको बताना यह कथन रास के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 10, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक बालक की विशिष्टता पर ही ध्यान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 11, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका देखते हैं, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। उपयुक्त वाक्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, यानी इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है ये बताना है आपको। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवारों के द्वारा किया जाता है, नहीं। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। आपका सेकेंड ऑप्शन ही सबसे उपयुक्त है।
बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं करते, ये गलत है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है, ये भी सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बताना है इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ शालीनता करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांतों में कोहलर ने प्रयोग किया तो वनवानुषों पर। प्रश्न संख्या 16, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। क्या सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करना। तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट सृजनशीलता करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। फर्स्ट है आपका भाई बहन एवं अध्यापक, सेकेंड है अध्यापक एवं साथी, थर्ड है आपका साथी एवं माता पिता, फोर्थ है आपका माता पिता एवं भाई बहन। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ माता पिता एवं भाई बहन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। आपको बताना है क्या प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, सेकेंड है आपका व्यवहार प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, थर्ड है आपका प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, फोर्थ है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। आपको बताना किसके अलावा विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगत शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। प्रश्न संख्या 21, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार को द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। फर्स्ट है आपका धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और फोर्थ है आपका दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो इसका जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। फर्स्ट है आपका विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। ये तो गलत है क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। विकास की सभी दर समान नहीं होती। हाँ, तो आपका ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विकास की दर समान नहीं होती है। और थर्ड ऑप्शन दिया है विकास रेखीय होते तो विकास रेखीय नहीं होती, विकास वर्तुलाकार में होता है। और ये फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। फोर्थ है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो उसका सबसे पहले मनोवैज्ञानिक होता है, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक आता है और संवेगात्मक, फिर उसके बाद शारीरिक। प्रश्न संख्या 24, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। यानी इनमें से व्यवहारिक बुद्धि है या प्रायोगिक बुद्धि है या संसाधनपूर्ण बुद्धि है या फिर गणितीय बुद्धि है। तो समझते हैं व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, जिसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि है, सृजनात्मक बुद्धि है और व्यवहारिक बुद्धि है। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न संख्या 25, किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया। किसने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया। तो आपका सेकंड हो जाएगा अल्फ्रेड विने ने। प्रश्न संख्या 26, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। आपको बताना है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा कोहलर ने। प्रश्न संख्या 28, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा देखते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बच्चे अपनी वृद्धि अथवा विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड मेस्लो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।